हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक अलग से वीडियो। ये है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली की, जहाँ लगा है आत्मनिर्भर भारत उत्सव। और ये था हॉल नंबर 5, जिसे लगाया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और ये एग्जीबिशन चल रहा है 3 जैन से लेके 10 जैन तक। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। बेसिकली ये है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत जितने भी हमारे देश के अलग अलग स्टेट के जो भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं या जो भी आर्टिशंस हैं, लाइक शिल्पकार, मूर्तिकार, जो पोट्री बनाते हैं या जो पेंटिंग बनाते हैं, उनके अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग स्टेट के वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट का भी बहुत सारे स्टॉल्स देख पाओगे। तो ये जगह बहुत अच्छी है। लाइक अगर आप शॉपिंग नहीं करना चाहते हो तो आप घूमने के लिए भी आ सकते हो। और ये सारी कलेक्शन मैं आपको हॉल नंबर 5 की दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग हॉल हैं और हर हॉल में आपको थोड़ा अलग ही सामान देखने को मिलेगा। जैसे हॉल नंबर 6 टू जो नेक्स्ट हॉल है, वहाँ पे आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह देखने को मिलेंगे। बेसिकली हॉल नंबर 5 में आपको सारी क्लोथिंग आइटम्स या जो भी गर्लिश सामान रहता है, लाइक बैग्स, फुटवेयर, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ये लेडीज़ का सामान ही है, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी होम डेकोर आइटम्स भी मिल जाएंगी। और इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको शॉपिंग ही करनी है। आप एक्सप्लोर करिए इस जगह को। आपको हमारे देश के लाइक बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या बनता है हमारे देश में। और भी बहुत सारे अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं। हर हॉल में आपको अलग चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। अगर आप पेंटिंग लवर हैं तो आप हॉल नंबर 4 में जाना, आपको वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। तो और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप स्ट्रीट फूड भी इंजॉय कर सकते हो। हर हर अलग अलग स्टेट का स्ट्रीट फूड यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं बाहर। और आपको कुछ कल्चरल परफॉर्मेंस वगैरह देखनी है तो आप वो भी देख सकते हो। तो 3 से लेके 10 जैन तक ये एग्जीबिशन चल रहा है और विदाउट एनी टिकट, लाइक यू डोंट हैव टू पे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंट्री मिल जाएगी। कोई टिकट पे नहीं लेनी है आपने। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन से निकल के गेट नंबर 2 से एग्जिट करते ही आपको फ्री शटल सर्विस मिल जाएगी। मतलब वहाँ पे बाहर ही कोई गाड़ी या बस खड़ी रहेगी, आप उसमें बैठ के आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हो। और गेट नंबर 4 से एंट्री है। गेट नंबर 4 से एंट्री करते ही आपको हॉल दिख जाएगा, हॉल नंबर 5। और हॉल नंबर 5 के अंदर घुसते ही सबसे पहले मुझे ये बैग की शॉप दिखी थी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर बैग्स मिल रहे थे, स्लिंग बैग्स थे। और ये बैग मुझे बाकी बैग से थोड़े अलग लगे। ये कुछ जूट के बैग थे और इन पे कुछ कलर प्रिंटिंग की हुई थी। देखने में बहुत ही यूनिक और ट्रेंडी से लग रहे थे। और जो सबसे जो कम रेट था वो 100 था। छोटे से जो पाउच थे वो 100 का था। बाकी तो रेंज काफ़ी थी, लाइक 500 700 बड़े बैग्स का प्राइस ऐसा था। और ये बैग्स की कलेक्शन ऐसी नहीं है कि आपको लाजपत या सरोजनी में मिल जाएगी। इट्स समथिंग डिफरेंट। लाइक अगर आपको कुछ ऐसे बैग्स लेने हैं ना तो आपको दिल्ली हाट में मिल जाएंगे ये, जैसे ये कलेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉल मैंने देखे जो दिल्ली हाट में लगे होते हैं ना, वही स्टॉल थे यहाँ पे। और भी बहुत सारी शॉप्स थी बैग्स की। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही बैग मिलेंगे, थोड़े अलग कलेक्शन भी थी बैग्स की। बट ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे जो मैंने कवर किया था। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपको यहाँ पे शॉप नंबर जैसा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ अगर आप शॉप नंबर 10 या 5 पे जाना चाहते हो। ये इतना बड़ा हॉल है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बैग की शॉप दिखेगी, सिमिलर शॉप आपको दिख जाएंगी। मतलब ऐसे ही बैग की और भी आपको शॉप दिख जाएगी, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। और हॉल नंबर 5 जो है वो सारा लाइक वहाँ पे आपको ये बैग्स, फुटवेयर, क्लोथिंग आइटम्स ये देखने को मिलेंगी। और अलग अलग हॉल में अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मॉल या सरोजनी जाने से अच्छा आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आओ। क्योंकि टिकट का प्राइस तो है नहीं, आपने फ्री में ही आना है। तो एक बार ज़रूरी नहीं है कि आपने शॉपिंग ही करनी है, आप एक्सप्लोर करो यहाँ पे कि कैसे कैसे बैग्स हैं। यहाँ पे आपको शोल्डर बैग, लैपटॉप बैग सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारी कलेक्शन थी और बहुत यूनिक सी कलेक्शन थी। इट्स नॉट नॉर्मल कलेक्शन जो आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगी। अब मैं आपको एक नेक्स्ट शॉप दिखाती हूँ जहाँ पे कैन यू इमेजिन यहाँ पे लहंगे भी मिल रहे थे। मतलब ब्राइडल लहंगे की भी शॉप लगी हुई थी यहाँ पे। और ये जो भैया थे ना, ये जो लहंगे सेल कर रहे थे, इन लहंगों का प्राइस था 7,000 8,000 ऐसा प्राइस था। और अगर आप ये सेम लहंगे ना कहीं चांदनी चौक या लाजपत जाओगे ना लेने के लिए, तो यहाँ पे रेंज बहुत ज़्यादा होगी। बट यहाँ भैया बहुत सस्ते में इनको सेल कर रहे थे। और अभी तक भैया ने अपनी पूरी शॉप लगाई नहीं थी, उन्होंने कुछ ये 5-7 लहंगे ही बाहर हैंग किए थे। तो अगर आप लहंगा शॉपिंग ये सब करना चाहते हो ना, अगर अपनी वेडिंग शॉपिंग ये सब, तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पे भी एक्सप्लोर करो, आपको कुछ ना कुछ तो अपनी वेडिंग के हिसाब से मिल ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सूट्स की तो बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, लाइक बनारसी, चंदेरी, बहुत सारे अलग अलग फैब्रिक के सूट थे। और अब मैं आपको एक और शॉप दिखाती हूँ। यहाँ पे ये वेलवेट टेक्सचर में लहंगे वगैरह थे, काफ़ी प्रिटी कलेक्शन थी इनके पास भी। और रेंज थोड़ी सी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू, लाइक मुझे कुछ एक शॉप्स की रेंज बहुत ज़्यादा लगी। मे बी
शायद काम वैसा था इस वजह से, बट कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी। सूट्स तो बहुत ही ज़्यादा थे यहाँ पे, अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग फैब्रिक के, और काफ़ी प्रिटी कलेक्शन थी। पूरी वीडियो में मैं आपको यही बोलती दिखूंगी प्रिटी कलेक्शन, क्योंकि ट्रस्ट में कलेक्शन सच में प्रिटी थी। अब आप ये देखो, ये कश्मीरी कढ़ाई वाले ये जो कुर्ते हैं, इसका प्राइस था 2500। ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सिंपल अगर आप कुर्ती लेना चाहते हो या पूरा सूट लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएंगे। जो फेरन हम जिनको कहते हैं वो भी थे यहाँ पे, उनका प्राइस था 1100 1700 ऐसा कुछ था। और भी बहुत सारे लाइक मल्टीपल डिज़ाइन वेराइटी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम किया हुआ था और काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी यहाँ पे। तो ऐसी एक ही शॉप नहीं है, जब आप हॉल के अंदर एंटर करोगे आपको दिखेगा कि सिमिलर कलेक्शन वाली और भी बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं। ऐसा नहीं कि सूट की सिर्फ खाली एक ही शॉप होगी, हर दूसरे तीसरे जगह पे आपको टर्न पे आपको सेम शॉप दिख जाएगी। तो हॉल नंबर 5 जो है, यहाँ पे आपको सारे इस तरीके का सामान ही मिलेगा। अगर आप और कुछ लेना चाहते हो लाइक होम डेकोर आइटम्स या और कुछ चीज़ें, वो आपको अलग अलग हॉल में मिल जाएगी। बेसिकली आप हॉल नंबर 5 में जैसे ही एंटर करोगे ना, उसके बाद आप 4 3 2 जो हॉल है उसमें आप अपने आप ही पहुंच जाओगे, क्योंकि अंदर ही अंदर उनका रास्ता है, तो आप इजीली वहाँ पे लाइक घूम सकते हो। और मैं आपको इस पूरी वीडियो में सारी हॉल नंबर 5 में जितनी भी कलेक्शन है वो सारे आपको दिखाऊंगी, जितने भी वहाँ पे सूट्स थे जो भी थे लाइक वो सारी कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। और अगर आप और कोई हॉल स्पेसिफिकली देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं और भी किसी हॉल को कवर करूँगी। बट पर्सनली मुझे लग रहा है कि अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो कुछ अपने लिए लाइक विंटर स्टफ खरीदना चाहते हो तो हॉल नंबर 5 आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी सूट्स की कलेक्शन थी, खासकर विंटर की। और समर की भी काफ़ी कलेक्शन थी बट विंटर की यहाँ पे ज़्यादा थी। अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। अगर आपको सूट लेना है, सूट लवर हो या साड़ी लवर हो ना, तब तो आपको इस मार्केट ज़रूर आना चाहिए, आई मीन इस एग्जीबिशन ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग फैब्रिक के सूट मिलेंगे। चंदेरी, बनारसी, पता नहीं और कौन कौन सा फैब्रिक होता है, बट सभी के यहाँ पे सूट्स थे और रेंज भी काफ़ी जेन्युइन थी। कुछ एक शॉप्स पे, कुछ शॉप्स पे तो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तब तो बहुत ही ज़्यादा रेंज थी, क्योंकि तब तो वो इंटरनेशनल लेवल पे लगा हुआ था, बट इस बार रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है। आप मतलब बजट में शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे। और ये जो ग्रीन साड़ी था इसका प्राइस था 3500। और भी ऐसी बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पे आपको अलग अलग साड़ियाँ मिलेंगी, मतलब अलग अलग डिज़ाइन की, लाइक कोई पार्टी वेयर साड़ी या कुछ ऐसा लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि इस बार वीकेंड पे आप सरोजनी या लाजपत ना जाके इस जगह पे आओ, क्योंकि आपको टिकट तो लेनी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ना ही ये मार्केट बहुत ज़्यादा आई मीन एग्जीबिशन क्राउडेड है कि आपको यहाँ पे कोई क्राउड मिलेगा सरोजनी या लाजपत की तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉपिंग नहीं करनी तो एटलीस्ट एक बार एक्सप्लोर ही कर लेना कि यहाँ पे क्या क्या है। और ये एक फ्लावर की शॉप थी, फ्लावर्स की वहाँ पे बहुत सारी शॉप थी। ये भैया ने बताया कि एक स्टिक जो थी वो 100 की थी और एक स्टिक में 6 ऐसे फ्लावर से बने हुए थे और ये वॉशेबल थे। उन्होंने कहा कि ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे भी आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि हॉल नंबर 5 में सिर्फ आपको कपड़े ही या ये सब चीज़ें मिलेंगी। अगर आप कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो आपको वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे, और कुछ ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हो वो भी मिल जाएंगे। अगर बच्चों के कपड़े लेना चाहते हो वो भी वहाँ पे थे, सॉफ्ट टॉयज़ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो होम डेकोर आइटम्स तो थी ही, लाइक ये फ्लावर्स एंड ऑल, इसकी तो आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी। ये भी भैया ने बताया कि 100 की एक स्टिक थी। सिमिलर कलेक्शन जो है इन फ्लावर्स की मैंने बंजारा में भी देखी थी और पंचकुइयाँ वाली जो मार्केट है वहाँ पे भी देखी थी। सेम ही फ्लावर्स आपको लाजपत में भी मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ नहीं आ पाते हो तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि मोस्टली कलेक्शन वही थी जो जैसे दिल्ली हाट में है। ये साड़ियाँ आप देखिए, इनका प्राइस था 2500। सिमिलर साड़ियाँ मैंने दिल्ली हाट में भी देखी हैं। तो कुछ एक स्टॉल्स तो दिल्ली हाट वाले ही लगे हुए थे। तो लेकिन कुछ एक स्टेट्स की कलेक्शन आपको देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका, ऐसे स्टेट्स की भी कलेक्शन थी। तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो एंड साथ में आपको अलग अलग स्टेट का स्टेट फूड भी इंजॉय कर सकते हो आप, वो भी बाहर स्टॉल लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का भी बहुत कुछ देख सकते हो, उनके भी अलग अलग स्टॉल्स हैं। और ये आप साड़ियाँ देखिए, साड़ियों की तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉप्स थी ना, बहुत बहुत ज़्यादा, 1200 1500 1000 ऐसी ऐसी रेंज थी साड़ियों की। और मैं साड़ी नहीं पहनती तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट बहुत अच्छी कलेक्शन थी साड़ियों की भी। अगर आप साड़ी वगैरह लेना चाहते हो, अगर कोई कुछ अलग सी साड़ियाँ पहनता है तो मुझे लगता है उसको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। बहुत सारी अलग अलग कलेक्शन थी यहाँ पे सूट के साथ साथ। अब मैं आपको एक शॉप दिखाती हूँ। यहाँ पे क्रोशे का बना हुआ ये सामान था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा, शायद ऐसा ही होता होगा, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। अब मैं आपको एक छोटी सी डॉल दिखाऊंगी और उसका, हाँ, इस डॉल का प्राइस था 600 रुपीज़। ये पूरी वुलन के उसमें बनी हुई थी और बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, क्योंकि ये सारा लाइक हैंडमेड है तो मे बी इसकी रेंज ज़्यादा है। पर आपको ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आप लाइक एक रफ आइडिया ले सकते हो कि हमारे हर स्टेट में क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें बनती हैं, लोग कितने टैलेंटेड है। लाइक ये
सारी चीज़ें जो है ये हैंडमेड है, कितना कुछ बनाया हुआ है लोगों ने। तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। और ये सारी कलेक्शन जो है मैं आपको हॉल नंबर 5 की दिखा रही हूँ। हॉल नंबर 5 में आपको ऐसा ही सारा सामान देखने को मिलेगा। ये कुछ विंटर वियर था, उन्होंने बनाया हुआ था। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये उन्होंने कहा था कि लाइक आप इसको साड़ी के ऊपर कैरी कर सकते हो, एक एज अ बास्केट की तरह। आई डोंट नो इसको कैसे वेयर करेंगे, बट ऐसा कुछ था ये। और ये भी काफ़ी प्रिटी लग रहा था देखने में। रेंज अगेन काफ़ी थी, और हर शॉप पे रेंज ज़्यादा नहीं थी, बट किसी किसी शॉप पे ज़्यादा थी। अब ये देखो, उन्होंने ज्वेलरी भी इसी चीज़ से बनाई है, लाइक क्रोशे की ही ज्वेलरी बनाई हुई है इन्होंने। इसमें लाइक बाद में स्टोन्स वगैरह ऐड किए हुए हैं। और ये एक और शॉप थी, यहाँ पे ये सिमिलर कलेक्शन आपको जनपद में देखने को मिल जाएगी। सेम जनपद वाली कलेक्शन थी। और यहाँ पे भैया ये सारे बैग्स जो है 300 की रेंज में सेल कर रहे थे। काफ़ी प्रिटी बैग्स थे। सिमिलर बैग्स आपको लाजपत में दिख जाएंगे, सेल चली हुई है वहाँ पे 250 की रेंज में मिल जाएंगे। बट यहाँ पे अगर आपको कोई यूनिक पीस दिखता है तो ले लेना। मुझे तो लगता है 300 में इट्स अ स्टील डील। इतने अच्छे बैग्स मिल रहे थे 300 की रेंज में। और भी यहाँ पे बहुत कुछ था। ये वाली शॉप तो आपने लाइक जब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा था तब भी ये शॉप लगी हुई थी। सेम शॉप आपको दिल्ली हाट में भी देखने को मिल जाएगी। और ये होम डेकोर आइटम्स हैं, लाइट वाली, बहुत सुंदर लगती हैं, बट इनकी रेंज बहुत बहुत ज़्यादा थी। कलेक्शन तो अच्छी थी बट रेंज बहुत थी। और जो भी शॉप नंबर है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, लाइक मैंने उनकी ऐड की हुई है क्लिप, तो आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसी एक ही शॉप मिलेगी, इकलौती शॉप, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैक्सिमम जो कलेक्शन थी, लाइक दिल्ली की जितने भी फेमस मार्केट्स हैं ना, लाइक बंजारा हो गया, जनपथ हो गया, लाजपत, सरोजनी, उन सारों का जो लाइक मिश्रण है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। क्योंकि मैक्सिमम शॉप्स तो यहाँ पे दिल्ली हाट वाली ही लगी थी। अगर आप दिल्ली हाट गए हैं तो वहाँ के भी कुछ एक स्टॉल्स जो वो यहाँ पे लगे हुए थे, तो सेम वही कलेक्शन थी। बाकी सूट्स वगैरह अगर आप लेना चाहते हो, सूट लवर हो, तब तो आप ज़रूर आना इस मार्केट, क्योंकि आपको भर भर के सूट मिलेंगे यहाँ पे। पिछली बार की तरह नहीं है कि यहाँ पे कोई दुबई वाले सूट्स ही आई हो, ऐसा कुछ तो नहीं मिलेगा देखने को। लेकिन अलग सूट्स थे, विंटर सूट्स थे, वेलवेट के सूट्स थे। और इस सूट का प्राइस था 3500, ये येलो वाले का। और ऐसे यहाँ पे और भी बहुत सारी कलेक्शन थी। और जब मैं गई थी उस टाइम पे अभी इतनी ज़्यादा शॉप्स लगी नहीं थी। तो आप किसी छुट्टी वगैरह वाले दिन जाना, तब तो आपको काफ़ी शॉप्स दिख जाएंगी। 10th जन तक है। वैसे तो दिल्ली में काफ़ी सर्दियाँ पड़ रही हैं इस टाइम, बट जब एक बार आप हॉल के अंदर एंटर कर जाओगे, अंदर बिल्कुल अच्छा सा इन्वायरमेंट है, आपको वहाँ बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको क्राउड नहीं मिलेगा दिल्ली की बाकी मार्केट्स की तरह। अब नेक्स्ट शॉप आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये आकीबी करके एक स्टॉल लगा हुआ था। इनका ऑनलाइन भी है, ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर भी सेल करते हैं अपनी ज्वेलरी। कलेक्शन काफ़ी प्रिटी थी और रेंज भी काफ़ी प्रिटी थी। आप कलेक्शन देख लो, कलेक्शन के हिसाब से रेंज थी इनकी। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। और इन्होंने अलग अलग ज्वेलरी रखी हुई थी, लाइक इयररिंग्स, नेक पीसेस, हाथ में पहनने वाले, बहुत सारी इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी। बैंगल्स वगैरह काफ़ी थी इनके पास। और इयररिंग्स की कलेक्शन तो काफ़ी प्रिटी थी इनकी। मतलब आपको प्राइस दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये जो ग्रीन वाली इयररिंग्स थी 850 के थे। और भी बहुत सारे इयररिंग्स थे इनके पास। और रेंज भी आपको दिख रही है, लाइक 750, 550 ऐसी रेंज थी। और मैं आपको चिकनकारी कुर्तियाँ दिखाती हूँ। चिकनकारी कुर्तियों की तो बहुत ज़्यादा शॉप्स है, लाइक कोई 10 से 12 शॉप्स तो हॉल नंबर 5 में आपको चिकनकारी कुर्तियों की दिख जाएगी। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा शॉप्स थी वहाँ पे। अभी तो वैसे विंटर्स चल रही हैं, बट समर में ये काफ़ी काम आएंगे। अब मैं आपको चिकनकारी का एक फैब्रिक सा दिखाती हूँ, ये मतलब कपड़ा सा दिखाती हूँ। मतलब अगर आप कुछ अपने हिसाब से आउटफिट बनाना चाहते हो तो उसका था। और भैया ने ये जो मुझे बताया, इसकी रेंज उन्होंने मुझे बताई 45,000। मुझे लगा कि शायद 4500 होगा। मैंने दोबारा से पूछा, उन्होंने फिर से कहा 45,000। अब मुझे नहीं पता इस कपड़े में ऐसा क्या था, बट 45,000 उन्होंने बताया। मतलब इससे आप लहंगा वगैरह बना सकते हो अपना, इसको डाई वगैरह करके, तो अच्छा बन जाएगा काफ़ी देखने में। तो आप ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कि अगर आपको कोई आउटफिट अपना बनाना है तो उस हिसाब से आप चीज़ें ले सकते हो। साड़ी खरीद सकते हो, सूट खरीद सकते हो, और कुर्तियों वगैरह के कपड़े खरीद सकते हो। मतलब आउटफिट बनाने के लिए आप कुछ कपड़ा वगैरह ले सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी हॉल नंबर 5 की कलेक्शन है। हॉल नंबर 5 में आपको यही सामान मिलेगा देखने के लिए। अब मैं आपको कुछ एक सूट्स दिखाती हूँ जिन पे एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, लाइक हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। इवन बेडशीट भी थी जिस पे एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। तो ऐसी कलेक्शन, ये थोड़ी सी यूनिक कलेक्शन थी। इन सूट्स का प्राइस था 1400। ऐसी कलेक्शन मुझे नहीं लगता कि आपको लाजपत या सरोजनी में मिलेगी या जनपद में मिलेगी। ये थोड़ी सी कलेक्शन अलग थी। तो ऐसी शॉप कुछ एक थी बीच में जिनकी कलेक्शन थोड़ी सी अलग थी, जो आपको दिल्ली की बाकी मार्केट में नहीं मिलेगी। और प्लीज़ आप इस मार्केट में, आई मीन इस एग्जीबिशन में ज़रूर आइए। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको शॉपिंग ही करनी है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ हॉल नंबर 5 है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हॉल हैं। अगर आप पेंटिंग्स लेना चाहते हो ना, तब तो आप हॉल नंबर 4 में जाना, वहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट की पेंटिंग मिलेगी देखने के लिए। और इस पूरी वीडियो में मैं सेम ही चीज़ कह रही हूँ कि कलेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एंड अगेन सच में ट्रस्ट में, कलेक्शन तो वाकई बहुत अच्छी है। और लाइक विंटर वेयर तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये छोटे छोटे पाउच से स्लिंग बैग थे जिन पे एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, काफ़ी प्रिटी लग रहे थे ये भी देखने के लिए।
लिए। और रेंज तो इनकी काफ़ी ज़्यादा थी। आई मीन ऐसी रेंज तो आपको कम तो सरोजनी या लाजपत में मिलेगी, यहाँ तो रेंज आपको ठीक ठाक ही मिलेगी क्योंकि इन पे काम भी काफ़ी किया हुआ था। आफ्टर ऑल ये सारे हैंडमेड है तो रेंज तो ज़्यादा होगी ही। और अगर आप कुछ लेना चाहते हो लाइक ऑर्गेनिक चीज़ें लेना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ड्राई फ्रूट्स की भी काफ़ी शॉप्स थी यहाँ पे। और ये सारी बेडशीट्स हैं, सिमिलर बेडशीट्स मैंने दिल्ली हाट में देखी हैं और इनकी जो रेंज है वो 1100, 1500, 1000, 2000 ऐसी रेंज है। सिमिलर कलेक्शन देखी है मैंने दिल्ली हाट में। तो इन केस अगर आप मिस कर देते हो यहाँ पे आना तो कोई सैड होने की बात नहीं है क्योंकि दिल्ली हाट आप जा सकते हो, वो तो खैर लगा ही रहता है हर टाइम, तो वहाँ पे भी आप ऐसी कलेक्शन देख सकते हो। और मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस दिखाती हूँ और ये सेम क्वेश्चंस आपने लाजपत में भी देखे होंगे और मैं सजेस्ट करूँगी कि लाजपत से ही खरीदना क्योंकि यहाँ पे इनका प्राइस बहुत ज़्यादा था और भैया बार्गेनिंग भी बिल्कुल नहीं कर रहे थे। इस शॉप पे नहीं कर रहे थे, बाकी तो शॉप से किसी किसी शॉप पे बार्गेनिंग हो जा रही थी। और अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हो ना यहाँ से तो कोई यूनिक सी चीज़ दिखे वही लेना क्योंकि मैक्सिमम तो मैंने चीज़ें देखी कि कुछ ही चीज़ें यूनिक थी, बाकी चीज़ें तो आपको नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएंगी और बाहर आपको शायद इनकी रेंज कम मिले बट यहाँ रेंज काफ़ी ज़्यादा थी। इस तरीके के पोटली बैग्स तो आपको जनपद में या लाजपत में बहुत मिल जाएंगे 100 रुपीज़ के। और ये जो बैग्स थे ये 300 की रेंज में थे, काफ़ी अच्छे थे ये। और बेडशीट्स और ये लाइक ब्लैंकेट्स वगैरह इनकी तो काफ़ी कलेक्शन थी यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ हटके सामान दिखता है ना तब तो आप ज़रूर लेना यहाँ पे। अब मैं बोलते बोलते भी थक गई हूँ क्योंकि इस सारी मार्केट में बस ऐसी ही चीज़ें थी, मतलब हॉल नंबर 5 में सारा ऐसा ही सामान था। अब आपको वाइट वाली बेडशीट दिखाती हूँ, इसका प्राइस था 700। काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ये अच्छा काम किया हुआ था इस पर। और आपको एक और शॉप दिखाती हूँ जहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थी। सिमिलर ज्वेलरी आपको जनपद में मिल जाएगी देखने के लिए और इन सभी की रेंज अलग अलग थी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 100 का पीस है या कुछ, इनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो होती है। और ऐसी और भी बहुत सारी शॉप्स थी। ऐसे टोट बैग्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे बट ये बहुत प्रिटी लग रहे थे देखने में, थोड़ी सी रेंज ज़्यादा थी इनकी, लाइक 300, 500, 1000 ऐसे ऐसे थे और काफ़ी प्रिटी लग रहे थे। अब मैं आपको एक और शॉप दिखाती हूँ, यहाँ पे कॉटन के सूट्स मिल रहे थे 500, 700, 1000 ऐसी रेंज में और काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में। अगर आप इनसे कुछ अपना बढ़िया सा समर के हिसाब से आउटफिट बनाते हो तो काफ़ी प्रिटी लगते हैं समर में पहनने के लिए। और साड़ियों की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप थी। अगर आपको साड़ियों का नॉलेज है, अगर आप पहनते हो इस तरीके की साड़ियाँ तो प्लीज़ आप ज़रूर आना। अब मैं आपको एक शॉप दिखाती हूँ, यहाँ पे कुछ इन्होंने वाइट कलर का कुर्ते रखे हुए थे, सूट्स रखे हुए थे चिकनकारी वाले, काफ़ी प्रिटी लग रहे थे देखने के लिए। और इनके पास कुछ ऐसे सूट्स भी थे लाइक ये चमकीले टाइप सूट, और इन सभी सूट्स की रेंज जो है वो अलग अलग थी। काफ़ी अच्छी कलेक्शन भी थी बीच में, मतलब कुछ एक सूट्स इन्होंने डिस्प्ले पे लगाए थे, बाकी तो पीछे काफ़ी सामान रखा हुआ था क्योंकि जिस टाइम पे मैं गई थी दोपहर के करीब कोई 2-3 बजे, उस टाइम तक पूरी शॉप्स लगी नहीं थी। तो आपने भी अगर जाना होगा तो दोपहर के आसपास ही जाना क्योंकि मॉर्निंग तक तो शायद इतनी शॉप्स ये लगाते नहीं है। तो उस टाइम पर आपको काफ़ी कलेक्शन मिल जाएगी देखने के लिए। और भी यहाँ पर ना बहुत सारी अलग अलग लाइक पेंटिंग्स या बहुत सारी स्क्रिप्चर्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा यहाँ पर ना लिख के रखा हुआ है, मतलब आप घूम भी सकते हो, देख भी सकते हो कि और क्या क्या है हमारे स्टेट में। ज़रूरी नहीं है कि आपने शॉपिंग ही करनी है, और भी आप चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूँगी अपने बच्चों को लेकर आना क्योंकि आप यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। अलग अलग हॉल में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। ये कारपेट्स वगैरह थे, इन सभी की रेंज अलग थी और काफ़ी ज़्यादा थी। ये कारपेट भैया ने बताया था 5000 की रेंज में था और ये वाला तो उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बताया था, आई गेस 20,000 से तो ऊपर ही था ये। और अब इन पे काम ऐसा है तो महंगे तो होंगे ही ये। और काफ़ी सुंदर थी यहाँ पे कलेक्शन, लाइक कारपेट्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। सिमिलर कारपेट्स मैंने ये बंजारा में भी देखे हैं बट ये काफ़ी अच्छे थे। मुझे यहाँ पे अच्छी बात ये लगी इस एग्जीबिशन की कि फ्री होने के बावजूद भी, लाइक कोई टिकट आपने नहीं लेनी, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई क्राउड नहीं था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस वीकेंड जनपद या सरोजनी लाजपत जाने के बजाय आप यहाँ पे आ जाना, आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो ये सारी चीज़ें। और भी यहाँ पे बहुत सारी थी, लाइक इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको सूट ही मिलेंगे, वो सिर्फ आपको हॉल नंबर 5 में मिलेंगे। बाकी जितने भी हॉल है वहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए। और ये इस बार मैंने थोड़ा सा अलग देखा, मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं बट भैया कह रहे थे कि ये पानी में भी आप रख सकते हो। ये कुछ फोम की शीट सी थी और नीचे ये एक मैट सा बनाया हुआ था, अच्छा लग रहा था ये देखने में। और इनकी जो रेंज थी वो 1000-1200 ऐसी कुछ एक रेंज थी, लोग इनको खरीद रहे थे। ये मैंने थोड़ा सा अलग देखा, ये मैंने अभी तक नहीं देखा है। ये जैसे अगर आप अपनी बालकनी वगैरह में रखना चाहते हो तो रख सकते हो और ये पानी से भी ख़राब नहीं होगा, वॉश भी कर सकते हो आप इसको, ऐसा वो बता रहे थे। अब मुझे पर्सनली आइडिया नहीं है इनको क्या कहते हैं बट अच्छी लगी ये कलेक्शन, मुझे थोड़ी सी अलग लगी। तो ऐसे ही कलेक्शन देखने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको बाहर मिल जाएंगी। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब